बताया अपराध, मामले ने पकड़ा तूल तो माफी का किया ऐलान। 2002 के हिट एंड रन केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सलमान खान को बरी करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार ने डाली है अर्जी। और अब बच्चों को मौत के खेल में माहिर बनाने में जुटा आईएसआईएस। सामने आया बेरहमी का एक नया वीडियो। बंधक के कत्ल से पहले बच्चे ने दी अमेरिका को बर्बाद करने की धमकी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बेहद ही दिलचस्प जानकारी आज आपको दी जा रही है। कैंडल्स जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, लेकिन साथ ही साथ किस तरह से आपके जीवन में खुशियों का आगमन करवा सकती हैं ये कैंडल्स, ये आज हम आपको बता रहे हैं। इन कैंडल्स को प्रयोग करने का एक खास जरिया ये है कि इनको आपको जलाना है खास दिशा में, और खास रंग की कैंडल ही उस दिशा में प्रज्वलित होनी चाहिए। और ऐसा करने से क्या कुछ लाभ आपको हो रहा है ये आप जान पा रहे हैं। आचार्य जी, जानना चाहेंगे अब हम लाल कैंडल, रेड रंग की जो कैंडल्स होती हैं, इसे हम किस दिशा में जलाएं और ऐसा करने से हमें क्या कुछ लाभ होता है ये भी आप बताएं। बिल्कुल, लाल रंग अर्थात मंगल का रंग, जो ग्रहों के सेनापति हैं, सूर्य के परम मित्र हैं। ये सेनापति हैं तो राजा के मित्र रहेंगे, सूर्य तो राजा है। सूर्य और मंगल का प्रभाव लाल रंग की मोमबत्ती में खूब होता है, भरपूर रहता है। इन दोनों की दिशाएं अगर देखी जाए तो पूरब और दक्षिण है। दोनों में कहीं पर भी जला सकते हैं या दोनों के कॉर्नर को सिलेक्ट कर सकते हैं आप, दक्षिण पूर्व, जिसे हम अग्निकोण कहते हैं। प्रातः काल 10 बजे से 12 बजे के मध्य में 15 मिनट के लिए इसे जलाना है। 10 से 12 का समय क्यों चुना? उस समय सूर्य अपने चरमोत्कर्ष पे होता है, अपने बिल्कुल पीक पे रहता है, सबसे ज्यादा प्रकाशित होता है। और 12 के बाद सूर्य धीरे धीरे अपने प्रकाश को मध्यम करता है और 5-6 बजे के मध्य के आसपास वो अस्त होता है समय के अनुसार। घर का कोई युवा जलाएगा, क्योंकि दोनों ग्रह जवान हैं, युवा हैं, तो कोई युवा जो बिल्कुल अभी 20, 21, 22, 25 के मध्य में हो वो जलाए तो बेहतर है। मात्र एक प्रदक्षिणा करनी है, एक बार दक्षिणावर्त घूम लीजिएगा। क्या क्या मिलेगा ये भी तो जान लीजिए। नौकरी में तरक्की के योग बनेंगे। नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर, कर्ज जल्दी उतरेगा। हमने ये नहीं कहा कि कर्ज चढ़ेगा नहीं, अब योग होगा तो चढ़ ही रहा है, लेकिन हाँ, यह प्रयोग करने से कर्ज से जल्दी मुक्ति के साधन बनेंगे। पिता से और मां से अगर रिश्ता मधुर नहीं है तो वह भी मधुर होने लग जाएगा। बहू का मन घर में लगेगा, सहेलियों में लगता था, घूमने टहलने में लगता था, शॉपिंग में लगता था, मायके में लगता था, तो वहां सबसे मन हटेगा और परिवार की तरक्की में मन लगेगा। निराशा से बचेंगे, एक मन में जो निगेटिविटी रहती थी उससे बचाव होगा। और अंतिम मामला, कोर्ट से संबंधित केसेस कम होंगे, क्योंकि मंगल कोर्ट केसेस का कारक होता है। तो ये सारी जानकारियां आप तक पहुंची लाल रंग की मोमबत्ती, और सिर्फ एक बार जलाकर क्या कुछ नहीं आपको मिल गया, अभी कुछ रंग और बचे हैं। जी हाँ, और चलिए अब बारी आ गई है लकी अक्षर की। एक ऐसा अक्षर जिसे अपनी पॉकेट में रखते ही आप भाग्यशाली बन जाते हैं और पूरे 1-2 घंटे नहीं, पूरे 24 घंटे आपका साथ निभाता है आपका अपना ये लकी चार्म, लकी अक्षर। चलिए, आज के दिन का खास लकी अक्षर जो सिर्फ आपका है, आपकी राशि के अनुसार है। मेष के लिए था अक्षर है और वृषभ के लिए फा। यह आपके समक्ष नोट कर लीजिएगा। मिथुन राशि का अक्षर और कर्क के लिए ता। सिंह राशि के लिए सा अक्षर और कन्या के लिए मां। तुला राशि के लिए डा अक्षर और वृश्चिक के लिए दा। धनु राशि के लिए गा है और मकर के लिए हा। कुंभ राशि के लिए पा अक्षर और मीन के लिए वा। यह आपके समक्ष पहुंच चुका है। अब आप 24 घंटे हंसते मुस्कुराते रहें। यह अक्षर सिर्फ आपका है, आपके भाग्य को इनहेंस करेगा।
जी हाँ, राशि के अनुसार लकी अक्षर नोट किया है आपने, लेकिन आपका राशिफल कैसा है ये भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, दिल्ली से अपूर्वा जुड़े हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। नमस्ते कंचन जी। नमस्कार। नमस्ते आचार्य जी। श्री राधे जी, मैं अपनी बेटी के लिए पूछ रही हूँ। बताएं डेट ऑफ बर्थ। 8 सितंबर 1995। जी। समय। ओहो, इनसे संपर्क ही टूट चुका है। ये अपनी बेटी के बारे में जानना चाह रही थी, तो अगर ये डेट ऑफ बर्थ और चंद्र कुंडली का सहारा लिया जाए और उनके भविष्य के बारे में कुछ... शिक्षा पर मैं फोकस कर हाँ, देता हूँ। शिक्षा को लेकर चंद्र के कुंडली के बता दीजिए। अपूर्वा जी, देखिए कुंभ राशि है, बस इतना ही मैं बता पाऊंगा। चंद्र शनि एक साथ है, कई तरह की मानसिक विकृतियों से, मानसिक विसंगतियों से बच्चा जूझ रहा है। शनिवार के दिन सरसों का तेल जिसमें अपनी छाया देखकर किसी जरूरतमंद को दान करवाना है, ये करवाती रहिएगा, लाभ दिखेगा। जी, और आइए अब हम बात करेंगे गुलाबी कैंडल्स के बारे में। अब इस रंग की जो कैंडल्स होती हैं, इन्हें आपको घर की किस दिशा में जलाना चाहिए और ऐसा करने से क्या कुछ लाभ होगा, आइए आपको बताते हैं। जी, गुलाबी रंग महिलाओं के लिए सबसे अधिक प्रिय रंग जी, और वाकई शांति, सौम्यता और प्रेम का प्रतीक भी है। एक फीलिंग सी ऐसी आती है इस रंग के साथ कनेक्ट होते ही, जब आपका भाव, आपका मन इस रंग से जुड़ता है। इस रंग की जो कैंडल है वो शयन कक्ष में जलाना है। अब शयन कक्ष आपने जिस भी दिशा में बनाया है उस दिशा में बढ़ जाइएगा। शयन कक्ष के अंदर पूर्वी हिस्से में ईस्ट डायरेक्शन में प्रज्वलित करिएगा। महिला ही जलाएगी, ये सबसे बड़ी शर्त है। पुरुष के जलाने पर प्रभाव दूषित होगा। शयन करने से 15 मिनट पूर्व जलाना है और मात्र 5 मिनट के लिए जलाना है, बस, इससे अधिक नहीं। एक प्रदक्षिणा करनी है, एक बार परिक्रमा कर लेना है। मिलेगा क्या, यह भी जान लीजिए आप। पति पत्नी का रिश्ता स्ट्रांग बनेगा, दोनों में विश्वास की भावना गहरी हो जाएगी। झगड़े अप्रत्याशित रूप से खत्म हो जाएंगे। कम मैंने नहीं कहा, खत्म शब्द हमने लाया है। हमारे एक एक शब्दों को समाहित कर लिया करिए, क्योंकि शब्द ही ब्रह्म होते हैं। प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता रहेगा। हर दिन नया नया मुकाम छुएंगे आप, नई नई पराकाष्ठा छुएंगे। बच्चे नहीं हो रहे थे तो संतान सुख की वृद्धि भी इस तरह की मोमबत्ती को प्रज्वलित करके इसी विधि से संतान सुख हासिल किया जा सकता है। अब एक रंग और बचा है, क्या है रंग वो, इंतजार करिए। जी हाँ, लेकिन अब हम बात करेंगे एक मेल पर। आप भी मेल कीजिए। मेल आईडी हमारी है कल 8 am@liveindia.tv। ये हमारे सुबह के शो की मेल आईडी है। दीपशिखा की मेल हमारे पास आई है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 16/12/92 जी, और 5:54 PM इनका टाइमिंग है। रायबरेली बर्थ प्लेस है। ये जानना चाहते हैं कि क्या ये मांगलिक हैं और सरकारी नौकरी इनको कब तक मिलेगी, क्या ये PCS ऑफिसर बन सकती हैं, और ये तमाम जानकारियां। दीपशिखा जी, फिलहाल तो सरकारी नौकरी के लक्षण नहीं है। मांगलिक आप नहीं हैं, पूरी तरह से नान मांगलिक हैं आप। हाँ, लेकिन द्वितीयस्थ मंगल नीच राशि में है, तो हमने अपने शोध में देखा है कि इस प्रकार का मंगल वैधव्य दुख देता है, मतलब विधवा बना सकता है हमने कहा, क्योंकि तमाम योग और होने चाहिए। तो इस मंगल की शांति अनिवार्य है। जब सरकारी नौकरी के लक्षण नहीं है तो PCS तक पहुंचने की उम्मीद हमारे ख्याल से निरापद रहेगी। महादशानाथ राहु है तो कई तरह के सिर्फ सब्ज बाग दिखाते हैं। राहु मृग मरीचिका का कारक है, सिर्फ दिखाता कि हाँ मिल जाएगा, और जब दौड़ते हैं तो वहां कुछ रहता ही नहीं है। राहु के निमित्त गौ सेवा अनिवार्य होती है, इसको आप करती रहिएगा। गौमूत्र का सेवन करिएगा दीपशिखा, और प्रत्येक शनिवार अन्न का दान अनिवार्य है। जी, और आइए अब हम बात कर लेते हैं राशिफल के बारे में। तो शुरुआत पहली 6 राशियों से कर रहे हैं। मेष से लेकर के कन्या राशि तक के जातक जानिए अपना आज के दिन का हाल। जीवन साथी का ध्यान रखना है। आज बात शुरू हो चुकी है मेष वालों से। लंबी बीमारी से छुटकारा मिल रहा है। ग्रीन कलर आपके लिए शुभ होगा और भाग्य प्रतिशत है 69। वृषभ, जमीन जायदाद खरीदेंगे, आमदनी बढ़ेगी, काला रंग शुभ और 65% का भाग्य आपका है। मिथुन राशि, नए कार्यों में धन खर्च होगा और महिलाओं को अपने सेहत पर ध्यान देना है। लाल रंग की शुभता है, 55% का भाग्य आपके साथ है। कर्क राशि,
कानून संबंधी परेशानियां आ सकती हैं, उधार न लें न दें। गुलाबी रंग की शुभता है, 60% का भाग्य आपके साथ है। सिंह राशि, बड़ों की राय जरूर लीजिएगा, प्रॉपर्टी में निवेश लाभ देगा। सफेद रंग की शुभता है, 65% का भाग्य आपके साथ है। और कन्या, छात्र अपनी शिक्षा पर खास तौर पर ध्यान दें, सेहत में सुधार। नीला रंग शुभ है, 59% का भाग्य आपके साथ है। जी हाँ, और तुला से लेकर के मीन तक के जातकों को भी उनका राशिफल बताएंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार वक्त है ब्रेक का। और आज दोपहर 2:30 बजे हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप पर किसी ने विश्वास किया और अपने दिल के कई राज बता डाले, लेकिन अगर आप दगाबाज निकले और आपने वो सभी राज जो आपको बताए गए थे आपने बेनकाब कर दिए, तो मानकर चलिए कल आपके साथ भी ऐसा कुछ होने वाला है। तैयार हो जाइए, बहुत ही अहम जानकारी आज हम दोपहर 2:30 बजे देने वाले हैं। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक और हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूँ, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आगे किचन पिटारा खुलने वाला है, ये हम आपको बताएंगे। लाभ क्या है आज किचन पिटारे से? बिल्कुल, देखिए, अगर किसी के प्रति दुर्भाव आ रहा है, आपके मन में गलत भावना आ जाती है किसी के प्रति, तो उस दुर्भाव को आज किचन पिटारा सद्भाव में कन्वर्ट करेगा। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे अब हरी कैंडल्स के बारे में। हरे रंग की जो कैंडल्स होती हैं, इन्हें आप किस दिशा में जलाएं और फिर क्या लाभ होगा आपको, आइए बताते हैं। जी, हरे रंग की मोमबत्ती, हरे रंग का हरियाली से संबंध, और सबसे बड़ी चीज कि बुद्ध के साथ इसका डायरेक्ट संबंध होता है। बुद्ध जो प्राकृतिक शुभता का कारक है, तो इसको भोजनालय में जलाना है, अर्थात जहां पर आप खाना बनाते हैं आपकी रसोई में, दक्षिण पूर्व अर्थात अग्निकोण में, रसोई घर के अग्निकोण में इसको आप प्रज्वलित कर दें। महिला ही इसको प्रज्वलित करेंगी और इसकी प्रदक्षिणा नहीं करनी है, मतलब परिक्रमा नहीं करनी है। सर पर पल्लू रख करके तब इसको प्रज्वलित करिएगा। अब आप एक ऐसी जगह देखिए, रसोई घर को हम पूजा स्थान से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, ये हमारी अपनी विचारधारा हम बता रहे हैं। सर पर पल्लू रख के जलाना है। लाभ देखिए, अन्न धन का भंडार आपके घर से कभी खाली नहीं होगा, भंडार हमेशा भरा रहेगा। मां अन्नपूर्णा की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी। बच्चे स्वस्थ रहेंगे जो वहां का आहार ग्रहण करेंगे। पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम बहुत मजबूत हो जाएगा और आपसी सौहार्द और प्रेम सदा बरसता रहेगा। तो जाना आज आपने मोमबत्तियों के किस्से, मोमबत्तियों की कहानी, कल आज और कल की जुबानी। सबसे बड़ी बात, गृहीय शांति भी आपने इसके साथ पा लिया है। तो इन मोमबत्तियों को अपने घर में आप रखें और जैसे जैसे बताया गया है प्रज्वलित करें। बिल्कुल, और अब बारी आ गई है किचन पिटारे की, तो आइए अब आपको दिखाते हैं क्या खास है आज इस पिटारे में आपके लिए।
मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। जी हाँ, तो फायदा मैं आपको बता देती हूँ और इसमें क्या सामग्री है ये तो आपको आचार्य जी बताएंगे। फायदा ये है कि अगर आपके मन में किसी को लेकर के बुरे विचार या बुरे भाव मन में उत्पन्न हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको किसी के प्रति आपके मन में दुर्भाव ना आए, तो ये फायदा, ये लाभ आपको किचन पिटारा करवा सकता है। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं और बताते हैं। भावना ही फल देता है, और अगर आप बुरी भावना के साथ ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, आपको लगता है कि आपके अंदर जो भाव है वो सद्भाव होना चाहिए, तो देखिए इसके अंदर सामग्री क्या है जिससे आप सद्भाव वाले बन जाएं। आज इसके अंदर जो हम लाए हैं वो है कलौंजी। कलौंजी का प्रयोग कैसे करना है, और इंग्लिश में इसे निजेला कहते हैं। उच्च रक्तचाप, दमा, सोराइसिस जैसी बीमारियों में ये लाभप्रद होता है। ये भी जानकारी देखिए आपको मिल जाती है इस पे। कलौंजी का तेल भी औषधीय तौर पर प्रयोग किया जाता है। बुध और शनि दो ग्रहों का प्रभाव होता है। अगर आपकी कुंडली में बुध पीड़ित है और शनि पीड़ित है तो आपके अंदर दुर्भाव भरा रहेगा किसी के भी प्रति। अपने घर में ही कर लेंगे, आप बच्चे से कर लेंगे, पत्नी से कर लेंगे, पति से कर लेंगे, लेकिन हाँ, आना नहीं चाहिए। उपाय क्या करना देखिएगा। एक कागज पर 3 चुटकी कलौंजी लीजिएगा, 7 बूंद सरसों का तेल इसके अंदर डालिएगा। घर के पश्चिम दिशा में, वेस्ट दिशा में कुछ देर के लिए रख दीजिएगा और फिर पूजा स्थान पर रख करके एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा और इसके बाद घर के बाहर ले जाकर किसी पेड़ के नीचे जला दीजिएगा कपूर से। काम खत्म आपका, भाव पवित्र होगा। जो करेगा उसी के लिए प्रयोग है। ऐसा नहीं है कि पिता कर ले तो घर के सभी लोगों के अंदर यह इंडिविजुअल इफेक्टिव रहेगा, अर्थात करने वाले को ही इसका लाभ प्राप्त होगा। जी, जमुई से सुनील जुड़े हैं, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। नमस्कार मैडम। नमस्कार। राधे राधे आचार्य जी। राधे भैया, सुनील जी, आपका उपाय बहुत अच्छा रहता है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया जी। मेरा अपने बारे में पूछना है। बताइए जी, बताएं अपनी डेट ऑफ बर्थ। मेरा जन्म 16 जुलाई 1973 जी, सुबह 3:20, जन्म स्थान पटना। जी, क्या सवाल है आपका? जी, मुझे नौकरी सब नहीं लगा है। मैं खेती में से जुड़ा हूँ, लेकिन उसमें लाभ उतना नहीं हो रहा है। आगे मैं कौन सा व्यापार करूं जिससे मुझे लाभ हो? जी सुनील जी, देखिए कुंडली आपकी मिथुन लग्न की है और राशि आपकी मकर है। बृहस्पति जहां पर नीच का बैठा है। नौकरी तो खैर आपकी लगेगी भी नहीं और 73 की पैदाइश से तो नौकरी वाली उम्र भी अब आपकी जा चुकी है। लगभग 43 वर्ष के आसपास अवस्था हो गई आपकी। महादशानाथ बृहस्पति हैं 2027 तक, और वो भी नीच के बैठे हैं। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर पहले आप ध्यान दीजिए। थोड़ा आयु संकट भी दिखाई दे रहा है। केले का पौधा एक लगा दीजिएगा कहीं मंदिर में जाकर के, और जितना हो सके आप ब्राह्मणों की सेवा करें, गुरुओं का आशीर्वाद लें। बृहस्पति तभी आपका शुभ हो पाएगा। खड़ाऊ का दान हनुमान मंदिर में लंगोट के साथ बेहद शुभ रहेगा। इससे आपका मंगल प्रॉपर अच्छा फल देगा, जो कि दसमस्त है। आपने व्यापार और पूछा है तो भैया दूध का व्यापार आप कर सकते हैं, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। जी, और आइए अब जान लेते हैं तुला से लेकर के मीन तक के जातकों का भी राशिफल। वाहन खरीदने का योग है आज तुला वालों के लिए। इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। सलेटी रंग की शुभता है और 60% का भाग्य। वृश्चिक, नए कार्यों को स्थगित करें, अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है। पीला रंग शुभ है, 55% का भाग्य आपके साथ है। धनु राशि, दिन आपका शुभ रहेगा। उच्च शिक्षा का संकेत। गोल्डन रंग की शुभता है, 56% का भाग्य आपके साथ है। मकर राशि, मेहनत ज्यादा करें आप, यात्रा से लाभ। लाल रंग की शुभता है, 60% का भाग्य आपके साथ है। कुंभ राशि, किसी से झूठा वादा ना करिएगा। शादी का योग बन रहा है। फिरोजी रंग की शुभता है, 59% का भाग्य है। और अंतिम राशि मीन,
अचानक मेहमान आ सकते हैं, दिन आपका शुभ बीतने वाला है, जामुनी रंग की शुभता है, 60% का भाग्य आपके साथ है। जी, और अब हम बात करेंगे थाईलैंड से। हमारे साथ मंजू जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। जी नमस्ते मैम। नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। हाँ, आशीर्वाद, श्री राधे। जी मंजू जी, हमारे अपने लड़के के बारे में पूछना है। हम थाईलैंड से बोल रहे हैं जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 22 अगस्त 1991। 22 सितंबर, 22 अगस्त 1991। 98 1991 सुबह का 8:03। आपकी आवाज बहुत दबी हुई आ सुबह रही है। 8:03। हाँ, कहाँ का जन्म है? थाईलैंड गुरुजी, थाईलैंड बैंकॉक। वहीं का जन्म भी वहीं का है? जी जी यहीं का है, यहाँ का बर्थ है जी। अच्छा, क्या सवाल है आपका? तो मैम उसके शादी के बारे में जानना है कि कब तक योग बन रहा है, किस क्षेत्र का लड़का होगा और कैसा होगा। और दूसरा मैम है कि उसकी पढ़ाई आर्किटेक्चर करी है और मास्टर करना चाह रही है, थोड़ा रुकावट आ रहा है। और तीसरा ये कि मैम हमसे, मेरी उसकी माँ से, हमसे उससे हमेशा झगड़ा होता रहता है जी। देखिए, कुंडली इसकी जो है श्रावण शुक्ल द्वादशी गुरुवार का जन्म है। थाईलैंड बैंकॉक के हिसाब से राहु की दशा चल रही है, कन्या लग्न है इसका और इसकी राशि है धनु। 7.5 का अभी चरण चल रहा है आरंभिक। फिलहाल तो देवी जी ये भाग करके शादी के संकेत लेकर के अपने जन्मांक में, अर्थात अपनी इच्छा से कोर्ट के द्वारा विवाह करने के संकेत दिखा रहा है। राहु की महादशा है, बेहद अशुभ है, गौ सेवा करवाइएगा तभी कुछ शांति मिलेगी। एक बार जन्मांक बहुत ढंग से प्रॉपर जरूर दिखवा लीजिए। बिल्कुल, और इन्हीं खास जानकारियों के साथ शो में भी आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल सुबह 8 बजे आप क्या लेकर आएंगे? देखिए, शनि प्रदोष है और शाम का समय शनिदेव का होता है, तो शाम के समय के कुछ खास प्रयोग हम बताने वाले हैं प्रदोष से जुड़ा हुआ, अर्थात शिव और शनि एक साथ कुछ न कुछ तो खास गुल खिलेगा ही। जी हाँ, तो कल शाम जो करना है वो कल सुबह ही आपको बता दी जाएंगी जानकारियां। फिलहाल देखिए इसकी एक झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आनंद इंडिया आपके लिए लाए हैं नॉनी ब्लैक हेयर मैजिक शैम्पू, जो सिर्फ 10 मिनट में आपके सफेद बालों को नेचुरली ब्लैक कर देगा। ये है हर्बल और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, न ही पार्लर या सैलून जाने की जरूरत और न ही किसी से रिक्वेस्ट करने की। ये पहला ऐसा हेयर कलर है जिसे आप खुद अपने हाथों से लगा सकते हैं। बहुत ही क्विक, इजी और हैसल फ्री नॉनी ब्लैक हेयर मैजिक शैम्पू आपके सफेद बालों की प्रॉब्लम, हेयर फॉल प्रॉब्लम, डैंड्रफ प्रॉब्लम, स्कैल्प की प्रॉब्लम, रूखे बालों की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए मिटा देगा। नॉनी ब्लैक हेयर मैजिक शैम्पू में आपको मिल रहे हैं पूरे 20 पाउच। इसे आप अगर महीने में 3 बार यूज करते हैं तो आपको मिलते हैं नेचुरली ब्लैक हेयर और आप हमेशा के लिए बालों की सभी समस्याओं से छुटकारा पा लेंगे। इसे आप पूरे 7 महीने यूज कर सकते हैं। इसकी मार्केट प्राइस है पूरे 3000 रुपए, पर इसे हम आपके लिए लाए हैं सिर्फ 1490 रुपए में। मतलब आपका एक टाइम का खर्च हो रहा है सिर्फ 75 रुपए। जी हाँ, सिर्फ 75 रुपए में सफेद बालों से और बालों की सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पा लीजिए, और वो भी सिर्फ 10 मिनट में। जी हाँ, सिर्फ 1490 रुपए में 20 पाउच वाला नोनी ब्लैक हेयर मैजिक शैम्पू आपको मिल रहा है सिर्फ 1490 रुपए में। इसे एक बार यूज करके देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। स्टॉक लिमिटेड है, सो ऑर्डर नाउ। नोनी ब्लैक हेयर मैजिक शैम्पू से सिर्फ 10 मिनट में बदलिए अपने लुक्स को। ये है 100% हर्बल,
ये आपको डाई के सारे झंझटों से बचाता है। ये आता है फ्रेश स्मेल के साथ। इसे लगाने के लिए आपको किसी की रिक्वेस्ट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये है जेल की तरह, जो शैम्पू की तरह आसानी से पूरे बालों को कवर कर लेता है और आपके बालों में इवनली फैल जाता है। एक एक सफेद बालों से छुटकारा दिला देता है। यह है इतना इजी कि इसे आप शावर लेते हुए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 10 मिनट लेता है सफेद बालों को कवर करने के लिए। और ये ना ही सिर्फ आपके सफेद बालों को काला बनाता है, बल्कि आपके स्कैल्प की समस्याओं को भी दूर करता है। बालों को नरिश करता है, जड़ों को मजबूत बनाता है, बालों का झड़ना दूर करता है, डैंड्रफ, फ्लाइज और खुजली जैसी कई प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाता है। बस बाथरूम में गए, शैम्पू की तरह पाउच से निकाला और बालों में लगा दिया। ये सारे बालों में इवनली फैल जाता है और एक एक बाल को कवर करता है। सिर्फ 10 मिनट वेट कीजिए और धो दीजिए। ना ही डाई की तरह गंदा काला पानी बहेगा और ना ही बालों को घिस घिस के साफ करने की जरूरत पड़ेगी। इसमें है शैम्पू और कंडीशनर के सभी गुण। सूखने के बाद पाइए नेचुरल ब्लैक हेयर, शाइनी भी और बाउंसी भी। मैं आपको 10 रीजन बताता हूं नोनी ब्लैक हेयर मैजिक शैम्पू को यूज करना चाहिए। पहला रीजन, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। यह बना है हर्ब से और प्लांट एसेंस से, तो आपके बालों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। दूसरा रीजन, इसे लगाने के लिए आपको किसी के सामने रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। तीसरा रीजन, इसे लगाने के बाद आपको घंटों रुकने की कोई जरूरत नहीं है। इसे आप शावर लेते टाइम भी 10 मिनट के लिए लगा सकते हैं। फोर्थ रीजन, ये ड्यूरेबल है, इफेक्टिव है और इजीली फेड नहीं होता। फिफ्थ रीजन, बालों को धोते समय ना ही ब्लैक पानी के छींटे उड़ते हैं और ना ही धोने के लिए आपको एक्स्ट्रा पानी की कोई जरूरत पड़ती है। सिक्स्थ रीजन, ये बालों को इक्वली कवर करता है। एक ही पाउच में आपके सभी बाल कवर हो जाते हैं। सेवंथ रीजन, इसमें डाई की तरह कोई भी स्ट्रॉन्ग इरिटेटिंग स्मेल नहीं आती। एट्थ रीजन, ये बालों को नरिश करके शाइनी और बाउंसी लुक देता है। नाइन्थ रीजन, इसमें आपको मिलते हैं पूरे 20 पाउच। 10th रीजन, इसे कोई भी अबव 18 यूज कर सकता है। ये इतना सेफ, हेजल फ्री है कि इसे आप एक बार यूज करेंगे तो दूसरों को जरूर रिकमेंड करेंगे। नोनी ब्लैक हेयर मैजिक शैम्पू जेल फॉर्मेट वाला न्यूट्रिशनल शैम्पू है। आपको मिल रहा है सिर्फ 1490 रुपए में। इसे एक बार यूज करके देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। स्टॉक लिमिटेड है, सो ऑर्डर नाउ। ये ऑर्डर आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कैश ऑन डिलीवरी से प्राप्त कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर आपको मिलती है फ्री होम डिलीवरी। सो ऑर्डर नाउ। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। बीएचपी ने की अयोध्या को स्मार्ट सिटी बनाने की मांग, सरकार को दिया अल्टीमेटम। राम मंदिर पर पीएम मोदी को चुप्पी तोड़ने की सलाह। दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल का आज 10वां दिन। राजधानी फिलहाल गंदगी से नहीं मिल रही निजात, सड़कों पर लगा कूड़े का ढेर। 2002 के हिट एंड रन केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सलमान खान को बरी करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने दी चुनौती। उत्तर प्रदेश में बेखौफ बदमाश, लखनऊ में चोरों ने एसपी विधायक की साइकिल उड़ाई। विधायक जाहिद बेग साइकिल से ही जाते थे विधानसभा। यूपी के बुलंदशहर की डीएमबी चंद्रकला ने सेल्फी लेने पर युवक को भेजा जेल।
बिना इजाजत सेल्फी को बताया अपराध, मामले ने पकड़ा तूल तो माफी का किया ऐलान।